और भी बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। जिनके घर में देखिए बीमारी औषधि खुली पड़ी रहती है, मैंने कभी पहले भी जिक्र किया, दवाइयों को खुला मन छोड़िए, ये घर की बरकत को रोक देंगे। स्पष्ट श्लोक है यहाँ पर। मैं एक बार फिर निवेदन आपको इस बात के लिए करूंगा। चलो ठीक है, बीमारी अपने हाथ में नहीं है, फिर भी ऐसे रहिए कि बीमार न हो। दवाई भी आप लेते हैं तो ऐसा नहीं है सिरप का ढक्कन ही खोल के रख दिया, टैबलेट वहीं पड़ी है, पूरा का पूरा घर अस्पताल जैसा लगता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है उल्टा कपड़ा उतार के डाल देते हैं, बाथरूम में नाभि के नीचे के कपड़े पड़े रहते हैं। इससे भी घोर गरीबी का जन्म होता है। हमारी नीति तो कहती है कि जो लोग कभी अपने दांत साफ नहीं करते, दांत नहीं मांजते, हमारे ग्रंथों में लिखा है धुला वस्त्र नहीं पहनते, दांत नहीं मांजते, तुम तो हो क्या, नारायण में भी ये कमी होगी तो माता लक्ष्मी नारायण का भी संग छोड़ करके चली जाएगी। इसलिए इन दांतों की बर्बादी मत करो। दांत तो मोती की तरह चमकते हुए होने चाहिए। शुद्ध दांत आपके घर में बरकत देते हैं। आपके जो दांतों की जो दूधिया जो दांत हैं, जो आपके दांतों में जो चमक है, इससे आपके घर की बरकत होती है। यदि गलत बोल रहा हूं तो कोई मेरी बात काट के तो बता दे। हाँ, मेरी तो शास्त्र प्रमाणित बात होती है। तो गुटखा खा खा करके, उल्टा पुल्टा कर करके ऐसी रेड मार डाली है दांतों की, ऐसे को गत कर डाली है दांतों की, उनके तो पास बैठना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि जो औषधियां जिनके घर में बिखरी पड़ी रहती हैं, ऐसा जीवन जियो ना, ज्यादा औषधियों की जरूरत ही कहाँ पड़े। औषधियां ही तो और ज्यादा बीमार कर रही हैं। उसको आप लेते हैं तो उसको सिस्टम से उसको रखिए, टैबलेट पड़ी है पत्ते में रखिए, डिब्बे में रखिए, उसको जब जरूरत पड़े तब उसको लीजिए। बहुत पूरा चैप्टर भरा पड़ा है। जिनकी रसोई में सब बर्तन भाड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, उल्टा तवा रखना अशुभ है, उल्टी कढ़ाई रखना ये बिल्कुल अशुभ है। और आटा लगे हुए परात में फिर आटा गूंथना, ये तो अशुभ का भी अशुभ है। ये बड़ा अशुभ है कि पलोथन बचता है उसको उसी कनस्तर में आप डाल देते हैं। ये मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है। ये बड़ा अशुभ है। घर में टूटा सूप रखना, ये नारद पुराण में लिखा है, बहुत ज्यादा अशुभ है। घर में टूटी खाट रखना, टूटी चारपाई रखना, जिनमें पानी रिसता है, ऐसे बर्तन, ये बड़ी अशुभता के प्रतीक है। घर में जला हुआ आसन जिस पर आप पूजा करते हैं, जिसमें खंडित प्रतिमा, जिसमें टूटे हुए दरवाजे, टूटा हुआ किसी दरवाजे का शीशा, दर्पण जिसे शीशा कहते हैं, बहुत ज्यादा अशुभ है। ये तो वास्तु भी कहता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। टूटा हुआ किवाड़, दरवाजा, इसको बड़ा अशुभ माना गया, ठीक नहीं माना गया। ये चीजें घर की बरकत को रोक देती हैं। जिसके घर में फिसल करके लोग नीचे गिरते हैं, कोई आदमी आए नीचे गिर जाए, उसको शुभ नहीं माना गया, ठीक नहीं माना गया। आप तीर्थों में जाते हैं, जाइए, कौन मना करता, लेकिन घर को भी तो तीर्थ बनाइए। कहाँ जूती चप्पलें उतारनी है। मैं अभी यहाँ आया, देख रहा आधा पंडाल जूती चप्पलों से ही भरा हुआ था। किसी का मुंह उठाए ऊपर पड़ी है जूती, तो किसी का करवट ले रही है, किसी की उल्टी पड़ी है, किसी की चित्त, किसी की पट्ट पड़ी हुई है। मैंने कहा वाह, कमाल की बात है। मेरा सुरक्षा कर्मी उनको ठीक से पीछे उनको रख रहा है। तो यहाँ ही की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, कहीं भी आप जाएं तो जीवन एक सिस्टम के साथ जी लें तो बहुत आनंद होता है। उल्टी बनियान मत उतारिए, उल्टा कुर्ता मत उतारिए, उसको सतह करके रखिए। सुबह उठते हैं आप तो अपना आप रजाई कंबल जो भी कपड़ा आप यूज करते हैं, ये जरूरी नहीं है इसको घरवाली ही करेगी या माँ ही करेगी, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। ये संस्कारों में से एक संस्कार है। भले ही 10 नौकर आपके घर लगे हों, जूठी थाली सबसे पहले अपने हाथों से उठाइए। जहाँ उनको साफ सुथरा किया जाता है वहाँ तक लेके जाइए। हम कृष्ण के भक्त हैं, भगवान गोविंद तो जूठी पत्तल राजस्वी यज्ञ में उन्होंने उठाई, और आपसे अपनी थाली नहीं उठती है। कथाएं सिर्फ किस्से ही नहीं है, कथाएं तो जीवन देती हैं। लिंग पुराण कितना अद्भुत है।
लिंग पुराण में ये बात इसलिए कही गई कि पूरी सृष्टि लिंग पुराण से ही बनी है। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है ये प्रकृति और पुरुष का संबंध है, ये स्त्री पुरुष की कथा नहीं है। कुछ लोग तो इसको क्या बताऊं, बेधर्मी दूसरे धर्म के लोग ऐसे अपमान करते हैं भगवान महादेव की इस पूजा का कि पूछिए ही मत। वो संसार के इंद्रियों से शिवलिंग की पूजा को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे एक कहते हैं स्त्रीलिंग, एक कहते हैं पुल्लिंग, ये चिन्ह ही तो है। उसी प्रकार से प्रकृति और परमात्मा को जानने के लिए एक चिन्ह है जिसका नाम है शिवलिंग। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। तो कल्याण आपका कैसे होगा? तो लिंग मीन्स चिन्ह, तो ये कल्याण का चिन्ह है जिसे शिवलिंग कहते हैं।